हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है स्टडी मास्टर में। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इतने दिनों से लेक्चर अपलोड नहीं हो पा रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। लेकिन अब पर डे लेक्चर आएगा और अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी, आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में बिजली बोलते हैं। और आपके घर में हर वायर में बिजली ही बिजली है। बिजली बिजली, वो गाना नहीं, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, समझे? तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो, दोस्तों जहाँ कहीं भी इस चैप्टर में अगर रेट लिखा हो तो रेट को टाइम समझना, टाइम की बात की जा रही है रेट में। तो जब समय के साथ जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होंगे किसी भी क्रॉस सेक्शन में, उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो दोस्तों अब इसमें ये आप देख सकते हैं, करंट को आई से डिनोट किया जाता है और चार्ज को क्यू से और टाइम को टी से। और इन सब की ऐसा यूनिट भी दी रखी है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट दी है एम्पियर, और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज दी है कूलम, और ऐसा यूनिट ऑफ टाइम दी है सेकंड। दोस्तों अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और क्योंकि इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों बहुत ही मेहनत से नोट्स बनाए आपके लिए, मैंने खुद अपने हैंड्स से बनाए ये, और आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकंड। मतलब जो हमारा 1 एम्पियर करंट है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारा चार्ज चलता है वो कूलम पर सेकंड पर। 1 कूलम कितना होता है, कितना चार्ज चलता है, कितने इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं आप, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आप खुद सोच सकते हैं कि बहुत ही बड़ा चार्ज है। इसलिए ज्यादातर चार्ज को हम कूलम, जो इसकी ऐसा यूनिट है, इसे हम बहुत ही बड़ा चार्ज देता है, इसलिए इसकी दो पार्ट करके रखते हैं। मतलब इसमें दो पार्टों में बात की जाती है। इसमें लिखना मैं भूल गया हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर भी। मिनी कूलम और माइक्रो कूलम, इन दो, ये तो आपको लेकिन अभी 10th में नहीं पढ़ना होगा, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है। ये आपके 11th में आएंगे, 11th 12th में से पढ़ना पड़ेगा आपको, मिली कूलम और माइक्रो कूलम। और जैसे कि ये आपका एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन भी आ गया है। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑफ 2 एम्पियर पासिस थॉट अ वायर फॉर 2 मिनट, फाइंड द टोटल पास थॉट द वायर। दोस्तों पहले मैं चाहूंगा वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख के कहीं सॉल्यूशन खुद करें, कोशिश करें, फिर ये सॉल्यूशन देखिएगा और फिर भी एक बार समझ लीजिए इसमें क्या है। हमें देखिए करंट क्या होता है, आई। आई हमें क्या कितना दे रखा है, 2 एम्पियर। और ए इसलिए दे रखा है, आप जानते हैं ऐसा यूनिट करंट की क्या होती है, एम्पियर। और टी कितना दिया है, 2 मिनट। 2 मिनट टाइम दिया है ना, टाइम। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल पाथ थ्रू द वायर। मतलब कि इसमें चार्ज फाइंड करना है हमें। तो फिर पहले तो हम टाइम को सेकंड में डिनोट कर लेंगे। 1 मिनट कितना होता है, 60। 2 मिनट का पूछा गया, 2 × 60 120 सेकंड्स। दोस्तों इसमें पहले कुछ भी दे रखा हो उससे पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बाद में सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसा यूनिट में ही बात होगी सबकी। अब क्यू फाइंड करना, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू टी। क्यू इक्वल टू 2 × 120 आ गया 240 कूलम। हम आगे बढ़ते हैं। और फिर हमें ये दे रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, इट इज द फॉर्म वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब कि कोई भी चार्ज एक जगह से, जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं, मतलब कोई मान लीजिए कोई एक डिब्बा रखा है, आपने उठा के उसे दूसरी जगह अगर रखा तो उसमें कुछ वर्क लगा ना आपका, तो उसमें वो जो यूनिट ऑफ चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो चार्ज है, उसी को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। और इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन अ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब कि वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट हो गई वोल्ट। वर्क डन की हो जाती है अपनी जूल। वर्क अगर कहीं भी आपसे वर्क डन पूछा जाएगा, आपने वर्क डन निकाल दो तो लास्ट में आंसर के साथ ऐसा यूनिट लगाना मत भूलना, जूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्यों आपको बताइए चार्ज होता है, और जिसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम। इसलिए देखो दोस्तों, आप ये चीज ना भूल लें, ये ऐसा यूनिट लगाना, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख दिया है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, देख ही सकते हैं, फाइंड द वर्क डन टू शिफ्ट 4 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी, इट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 10 वोल्ट। मतलब कि ए से लेके बी तक का जो चार्ज है 4 कूलम का है, और जो वोल्ट, जितने वोल्ट का ये करंट इसमें चल रहा है वो 10 वोल्ट है। हमें क्या बताना, वर्क डन, इसमें कितना वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला, हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो जब वर्क डन अगर इक्वल टू उस साइड जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला पूछा गया, फिर वो उधर से आके इधर पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड से, या फिर वर्क डन को आप इसी साइड रखोगे, चार्ज को डिवाइड से उस साइड ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो 4 × 10 किया तो आ गया 40 जूल। ये दोस्तों 40 आंसर है आपका मैग्नीट्यूड, और जूल की आपकी ऐसा यूनिट है, जो वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल होती है। जूल में ही आपको आंसर देना पड़ेगा। अब ये कुछ चीजें रहती हैं, जैसे कि बैटरी, स्विच, वायर्स, बल्ब, सेल, इन सब की ये आपको दे रखे हैं। मतलब ये सारे डायग्राम्स, इन सबको याद करना पड़ेगा आपको दोस्तों। और एम मीटर, एम मीटर क्या होता है, एम मीटर से आप सीरीज में लगा के इलेक्ट्रिक करंट को नाप सकते हैं। और एम मीटर हमेशा सीरीज में लगता है। कभी भी दो टाइप के चीजें रहती हैं, एक होता है पैरेलल और दूसरा होता है सीरीज। तो करंट जो दो टाइप में चल रहा है, तो आप सिर्फ एम मीटर में ही, एम मीटर को सिर्फ सीरीज में ही लगा सकते हैं। और जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा सिर्फ
पैरेलल में कनेक्ट होता है, वो भी किस लिए? पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अभी बात की थी वोल्ट, समझ रहे? और ये सेल, पहला देखिए, पहला डायग्राम हमारा है सेल का, जिसमें जो बड़ा वाला जो डंडा है वो है पॉजिटिव का और छोटा वाला नेगेटिव। और सेकंड है बैटरी ग्रुप्स ऑफ सेल, मतलब कि एक सेल है तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव में ऐसे दिखा देना जैसे पहले वाले में। लेकिन अगर एक बैटरी है तो उसमें तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल होंगे, तो उन सेल्स को दिखाने के लिए बीच में ये सेल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए चलते 3 सेल है, तो इसमें एक पहले पॉजिटिव वाला बना दिया, फिर एक छोटा सा करके एक बड़ा करके, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, फिर एक और करके पॉजिटिव नेगेटिव, फिर एक नेगेटिव, ये 3 सेल्स हो गए, ये बन गई आपकी एक बैटरी। स्विच, स्विच में दोस्तों अगर बिना पॉइंट का स्विच है तो वो स्विच ऑफ है दोस्तों। अगर आपने करंट का सर्किट का एक डायग्राम अगर बना दिया और उसमें कहा गया है कि सर्किट चल रहा है और आप ये पॉइंट लगाना भूल गए, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि सर्किट में अगर चल रहा है तो ये पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगा, अगर पॉइंट लगाए तो वो समझेगा एग्जामिनर कि हाँ सर्किट ऑन है, अगर आपने हटा दिया तो वो मार्क्स काट लेगा। और वायर्स तो आपको पता ही है, सीधी सी एक पतली सी डोरी होती है, तो वायर्स में कुछ नहीं, एक लाइन खींचती है बहुत है। और बल्ब एक ऐसा हार्ट लाइक शेप में रहता है ये बल्ब, ये ज्यादातर ऐसे बनाया जाता है। और ये जो आप सोच रहे होंगे बीच में ये जिगजैग जिगजैग क्या है, ये आपका रजिस्टर है। हाँ दोस्तों, ये आपका रजिस्टर है। रजिस्टर ऐसे ही होता है जिससे करंट फ्लो होता है। और ये वोल्ट मीटर, ये मैंने बताया अभी आपको कि वोल्ट मीटर किसमें लगाया जाता है और एमीटर किसमें लगाया जाता है। और इनके डायग्राम्स ऐसे रहेंगे, इन सबको याद करना मत भूलिएगा। अब अब थोड़ा एक ये ग्राफ दिया रखा है, इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट भी घटेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। वी अपॉन आई, वी और आई जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, मतलब बराबर चल रहे हैं ना, क्योंकि एक चीज बढ़ रही तो दूसरी भी बढ़ रही। तो वी अपॉन आई इक्वल टू हो जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये फॉर्मूला है आर का, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है पता है दोस्तों? ओम। हाँ, अब ये जो छोटा सा आपको ओम दिख रहा है, अब इसी का हमें लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों ये लॉ आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये लॉ बहुत जगह पूछा जाता है और ज्यादातर क्वेश्चन में ये लॉ लगाया जाता है, तो पढ़ते हैं हम इसे। ओम्स लॉ, सॉरी दोस्तों, सर्किट इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल डूइंग थॉट इट, मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट पे। जो मैं भी आपको ऊपर बताया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो आपका करंट भी बढ़ेगा, और अगर वो घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। जैसे कि इसमें ये भी दिया है, आई इक्वल टू 1 एम्पियर है, वी इक्वल टू 1 वोल्ट, तो आपका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम। 1 ओम कैसे होगा, ये मैंने थोड़ा सॉल्व नहीं किया है, इस पे आप थोड़ा, इसे आप सॉल्व करना कैसे, मैंने आंसर बता दी कैसे कैसे होगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आप सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना है। अब मान लीजिए ये वाला फॉर्मूला है, ये जो अपना था आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है? तो वी अपॉन आई आपको 1 1 दे रखा है, आर इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे तो वी अपॉन आई 1 1 रखेंगे, वो 1 से 1 कटेगा तो 1 ही बचेगा, तो इक्वल टू कितना आएगा? 1 ओम। समझे दोस्तों? अब नहीं समझे तो मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये 1 है, ये 1 दे रखा है आपको क्या, ये 1 आपको दे रखा वी, और यहीं पे आपको दे रखा है आई, कितना दे रखा? 1। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि आर निकालो, आर आपको नहीं पता, ठीक है? तो आर अब हम निकालेंगे, हम आर निकालते हैं। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है? आर का फॉर्मूला होता है, लो सॉरी दोस्तों, वी अपॉन आई, और वी और आई आपको कितना दे रखा है? 1 1। 1 से 1 कटेगा इक्वल टू कितना है? 1। तो आपका जो आर है, आर आपका कितना हो जाएगा? 1। समझ में आया दोस्तों? जब 1 में से 1 कट जाएगा ये, तो आपका कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो आर इक्वल टू आपका 1 हो गया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आप प्रैक्टिस करना है इसकी, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक बढ़िया चीज आ चुकी है, इसमें क्या है, ये है आपका सर्किट डायग्राम। आपको पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रहता है, ये आपका आई, ये इधर से जो करंट चलता है वो आई होता है, जो पॉजिटिव से जाता है नेगेटिव तो नेगेटिव से भी आता है। ये बीच में जिगजैग आपको बताया था रेजिस्टेंस है। टू चेंज करंट वी चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। हाँ दोस्तों, अगर आप करंट को चेंज करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, बदल जाएगा, कुछ भी चेंज करेंगे आप हर चीज बदलेगी। और अब हम पढ़ेंगे गुड कंडक्टर और इंसुलेटर। गुड कंडक्टर वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो जाती है, और इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें से इजिली पास नहीं हो पाती, जिसमें जिसका गुड कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो रहता है हमारा वो लो रहता है, तो उसमें से इजिली करंट पास हो जाता है। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस रहता है, तो ठीक से करंट पास नहीं हो पाता है। और कुछ पुअर कंडक्टर भी होते हैं, वो किस में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। कुछ कंडक्टर्स जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं वो हो जाते हैं, जैसे लिमिटेड अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कुछ ही बहुत ही लिमिटेड कम अमाउंट पास होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई बैटरी है आपकी, उसमें उससे आप अपना वो एलईडी बल्ब थोड़ी ना जला सकते हो, उससे सिर्फ आप उससे लिमिटेड करंट पास होगा, जिससे आप सिर्फ छोटे वाले बल्ब ही जला सकते हो। ये अब ये बढ़िया सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये जैसे पहले डायग्राम में आपको बता रखा है, आप एम्पियर करंट दिया है, 10 वोल्ट आपको वोल्टेज दिया है, और रेजिस्टेंस नहीं दिया है। और इसमें क्या है, हाँ इसमें भी आर नहीं दिया है। इसमें दोस्तों ये 45 एम्पियर, पहले ये मैंने बताया बाद में, आई हम लोग को सेकंड वाले डायग्राम में दिया नहीं, सिर्फ वोल्टेज दे रखा है।
तो आप कैसे क्या करेंगे, पहले देखिए, पहले हमने आई फाइंड करते हैं इस पहले वाले डायग्राम से। जब करंट का फॉर्मूला क्या होता, वी डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल रहता है ना आई के, तो वी अपॉन आई कांस्टेंट रहेंगे, तो वी1 और आई1 इक्वल टू वी2 और आई2। तो दोनों डायग्राम को जब सॉल्व करेंगे तो 10 10 और 15 ये हम लोग को दे रखा है, क्या बोलते हैं वी1 और आई1। अब इसमें क्या है, लेकिन 30 दे रखा है, आई2 नहीं दिया था, ये बाद में आया, ये जो फिर बाद में आई2 इक्वल टू, इन्हें सॉल्व किया, जो हमारा 10 है वो डिवाइड से नीचे चला जाएगा, और ये डिवाइड से जो 15 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से 0 कट होगा, 15 दिया 45 एम्पियर आ जाएगा, ये आपका आई, सेकंड का आई निकल के आ गया। अब हमें आर निकालना है, तो देखिए आर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ही, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, तो आर हमें दे रखा है कितना, 10/15 जो था 2/3 ओम, ये अपना आर आ गया। रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ वायर किस पे डिपेंड रहता है, ऐसा यूनिट जो रहती है, और क्या बोलते हैं लेंथ पे भी लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इसमें भी एरिया अगर बढ़ेगा तो जो रेजिस्टेंस है वो घट जाएगा, और अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इसमें क्या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसमें। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है, ओम मीटर, और द नेचर ऑफ द मटेरियल, जैसे कंडक्टर कैसा होता है, कंडक्टर हो तो फिर क्या बोलते हैं, जो ये घटेगा, ये जो है हमारा रो एक सिंबल होता है, मतलब ये भी रो आता है, इसमें ये घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी घटेगा इंसुलेटर में। तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, अगर आपसे रेजिस्टिविटी कहीं पूछा जाए तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे देखिए ये रेजिस्टिविटी का पूछा गया है, ये आपको क्वेश्चन ही आ गया रेजिस्टिविटी का। जैसे कि देखिए, अ वायर हैड अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohm, it was then melted and reduced to 1/5 of its original length, and its cross section area was doubled by Gogi finds its new resistance। गोगी को क्या करना है, अब एक नया रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे अब ये वायर दे रखी, वायर की लेंथ पता है हमें, लेंथ कितनी दे रखी, उसने लेंथ का 1/5 कर दिया, तो एल इक्वल टू 5 हो जाएगा। R1 हमें कितना दे रखा है 20 ओम, तो आर इक्वल टू रो एल अपन, ये अपन लगा देंगे 20, तो ये एल अपन को कितना दे रखा है लेंथ, एल अपॉन 5, और ये हमारा ये है, हमें 2 दे रखा है एम्पियर, तो एल अपॉन 5 जब नीचे आएगा तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो 10 ये हो जाएगा, और फिर इधर पर कुछ नहीं, तो 1 रो अपॉन एल, 1/10 हो गया, और रो एल अपॉन ये हो गया। तो ये रो एल हम लोगों को कितना दे रखा था 20, 0 से 0 कटेगा, इक्वल टू 2 इंटू 1, तो 2 ओम आ जाएगा आपका, रेजिस्टिविटी आपकी आ गई 2 ओम। अब ये सीरीज और ये पैरेलल, अब ये मैंने कहा था सीरीज और पैरेलल आपको बताऊंगा बाद में, तो ये आ चुका है आपका। सीरीज में क्या होता है, जो एक ही वायर में रजिस्टर चलते रहते हैं, ये आपकी सीरीज हो जाती है। पैरेलल में क्या हो जाता है, एक ही में ये और अलग अलग कनेक्शन जुड़ जाते हैं। सीरीज आपकी यूज की जाती है, जैसे आपने झालर देखी होंगी दिवाली के टाइम पे, तो उसमें आप लगाते हो जैसी प्लग, आपने प्लग लगाया डायरेक्ट, सारे बल्ब एक साथ जल जाते हैं, ये आपका सीरीज कनेक्शन हो जाता है। लेकिन आपके जो घर है उसमें पैरेलल कनेक्शन होता है। कैसे, अब आप मान लीजिए आपने अगर अपने किसी रूम का बल्ब जलाया, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपके पूरे घर के बल्ब जल जाएंगे, ये थोड़ी ना होता है। तो ये सीरीज और पैरेलल में अलग अलग रहते हैं डिफरेंसेस। और मैंने क्या बोला था, अब नीचे देखिए, ये जो रजिस्टर दिया है ये सीधा जा रहा है, तो यहाँ आपने बीच में एमीटर लगा दिया, तो ये सीरीज में लग गया। लेकिन ये रजिस्टर की ये ऊपर से लगा दिया, तो ये किसमें पैरेलल में लग गया। ये जैसे देखिए V1 V2 V3 ये सब दे रखे हैं, और V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। अब ये हम सीरीज में जब निकालेंगे करंट, तो इसमें V1 V2 V3 इक्वल टू V है, ठीक है। अब V इसमें I करंट दे रखा है, और R1 3 दे रखे हैं यार, R1 R2 R3, ठीक है दोस्तों। तो I से I पूरा हट जाएगा, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 R2 R3। इससे आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सीरीज में 3 रजिस्टर दिए, तो आपको इनका पूरा एक रजिस्टर निकालना पड़ेगा ना, कितना रजिस्टर हुआ, तो तीनों को प्लस कर देंगे। जैसे फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग वायर यूनिट्स। अब पहले वाले में क्या रजिस्टर बताना था, मैंने कहा था ना ये सारे को सबको प्लस कर देंगे, तो R इक्वल टू 5 4 प्लस 3, इन तीनों को प्लस किया तो 12 ओम आ गया, सेकंड में 49 ओम आ गया, और इसमें 12 ओम ही आ गया। और इसमें क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, सर्किट विद बैटरी ऑफ 8 वोल्ट एंड अ रेजिस्टर ऑफ 8 ओम, इट आल्सो हैव अ बल्ब्स विद रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द करंट थॉट सर्किट। मतलब कि सीरीज में एक बल्ब लगा दिया आपने, और 8 वोल्ट आपको दे रखा है, कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और आई हमें पता नहीं है अभी, V इक्वल टू आई आर अपन लगाएंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 R3, तो ये हमें पहले का ये दे रखा था 4 ओम प्लस 12 ओम, तो आ गया आपका 16 ओम, और V8 दिया है, तो क्या लगाना है, V टू आई आर, तो 8 इंटू 16 आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपन आर होगा तो 16, 8 अपन 16, तो 1/2 डिवाइड करेंगे, 0.5 एम्पियर करंट आ गया आपका। इसमें क्या करना, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थर्ड, और फाइंड द रीडिंग वोल्ट मीटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, टोटल रेजिस्टेंस इनटू करंट फ्लोइंग बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब कि V इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा, तो इक्वल टू 6 वोल्ट आ गया। पैरेलल में क्या होता है, ये
वी आई इक्वल टू वी आर होता है, तो I1 I2 I3 ये रहता है, तो वी अपॉन आर प्लस इक्वल टू वी आर वन वी आर टू वी आर थ्री रहता है प्लस में, तो वी से सब हट जाएंगे, तो R1 वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन R2 R3 हो जाएगा। ये आपका पैरेलल में जो कनेक्शन दिए हो पैरेलल प्लस करने की होता है। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इसमें भी वही है, बस प्लस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस प्लस करते चलो। करंट निकालने का तो फॉर्मूला आपको पता ही है वैसे भी, ये वही R1 R2 R3 को प्लस किया तो आपका आ गया 10 ओम, और करंट निकालना है वोल्ट। ये बहुत ही इजी सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि आपने क्या किया, पहले देखिए ये R1 R2 R3 कर दिया, 5 + 2 + 3 सारे रेजिस्टेंस को प्लस कर दिया तो 10 ओम आ गया, और V * IR दिया है, फॉर्मूला लगा दिया, आई निकालना हमें, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, 30/10 कर दिया, 0 से 0 कट गया, तो आई आपका कितना आ गया, आई इक्वल टू 3 एम्पियर। हो गया ना सॉल्व। बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों, बहुत ही इजी चैप्टर है, प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन की, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो W इक्वल टू V इंटू क्यू हो गया, ये फॉर्मूला ये W का, ठीक है दोस्तों। और रेट ऑफ डूइंग वर्क का पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इंटू आई, पावर की ऐसा यूनिट कितनी होती है, वॉट। और फिर बाद में आ गया अपना, अब आगे नई चीज, इस पर भी दोस्तों ध्यान देना, ये बहुत क्वेश्चन इस पर भी आते हैं, हीट पे। हीट का एक फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, और वही देखिए पावर इंटू टाइम, ये जो हीट का फॉर्मूला होता है इसमें आई जब करंट आता है, तो इसका जब हीट का जो फॉर्मूला होता है ज्यादातर यूज होता है जब हमें हीट निकालनी होती है, तो क्या I² RT, और ये जूल लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस, ये सब आप देख सकते हैं, एक चीज बढ़ेगी दूसरी बढ़ेगी, दूसरी घटेगी तो घटेगी, सारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं स्क्वायर ऑफ द करंट की, रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है और टाइम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ये आपका आ गया फ्यूज। अब फ्यूज के बारे में आपको पढ़ना है, और सेफ्टी डिवाइस प्लेस्ड इन सीरीज, ये सीरीज में लगाया जाता है और ये सेफ्टी डिवाइस होता है। जैसे कि आपने आपके पुराने टाइम में, मतलब अब तो ये एलईडी बल्ब आ गए हैं और ट्यूबलाइट आ गई, वरना पहले जो आपने सूर्य बल्ब नाम का कुछ सुना होगा, उसमें आपने देखा होगा एक पतली सी एक वायर लगी रहती है, वो अगर वायर अगर टूट जाती है तो आप कहते हो बल्ब फ्यूज हो गया। तो अगर ऐसा ना हो, अगर वो वायर ना हटे, जैसे कि कभी कभी क्या होता है सर्किट, मतलब करंट बहुत ज्यादा आ जाता है, एकदम करंट ज्यादा होगा तो ब्लास्ट होने का ज्यादा खतरा है, तो इसलिए उसमें एक फ्यूज लगा रहता है कि वो वायर लगी रहती है, अगर जैसी करंट ज्यादा बढ़ेगा तो वो वायर अपने आप जल के टूट जाएगी, जिससे ज्यादा खतरा नहीं है, वरना अगर ऐसा नहीं हो, वायर हटे ना हो, तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा, बल्ब जो है वो फट जाएगा। It is a current layer of the special value flows for the circuit and the temperature of the fuse wire increase the melt, the fuse wire breaks the circuit। ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि ज्यादा ज्यादा हीट होगी इसके अंदर तो एकदम वो वायर टूट जाएगा। जैसे कि ये बढ़िया क्वेश्चन भी आ गया, गोगी के पास क्या है, एक आयरन प्रेस है और उसका रेजिस्टेंस 4 ओम दिया है, विच प्रोड्यूस 100 जूल प्रोड्यूस कर रही है हीट, और सेकंड लाइन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, तो इसका फॉर्मूला लगा दो, H इक्वल टू I² T। आई हमें कितना दे रखा है, आई हमें दिया 5 एम्पेयर, तो ये सीधा H/RT किया, तो R और T कितना दे रखा है, टाइम दिया हमें 1, और R दे रखा है हमें ये 10 है, और 100 हमें हीट दे रखी है, तो क्या किया 4 × 1 4 25, √25 इक्वल टू इसको करेंगे तो 5 आ जाएगा, I5 आ गया आपका, V इक्वल टू आई हमें दिया नहीं था, आई हमारा 5 आ गया, लेकिन V इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा, 5 × 4 इक्वल टू वोल्ट आ गया, पर 20 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब पावर दोस्तों, ये पावर वो शक्तिमान या सुपर हीरो वाली नहीं है, ये पावर है करंट की। द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज ऑल्सो टर्म एट एज इलेक्ट्रिक पावर। जो उसका इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो कंज्यूम्ड होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो उसकी इलेक्ट्रिक पावर रहती है। दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर बहुत ज्यादा होती है, कभी चेक मत करना इलेक्ट्रिक पावर को, और अगर आपको अगर चेक करना हो तो आप कभी भी अपने जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है उसमें एक बार अपनी फिंगर लगा के चेक करना, बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों, ऐसा मत करना, मैं तो मजाक कर रहा था, बहुत ही कर्रा करंट लगेगा आपको, बहुत जल्दी पता चल जाएगा कितनी पावर है उसमें। पावर का फॉर्मूला होता है V * I वोल्ट इंटू करंट, और 1000 वाट इक्वल टू 1 किलोवाट होता है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू पावर इंटू टाइम, तो 1 किलोवाट आवर कैसे हो जाएगा, 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड, ये अपना 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये 1 किलोवाट के बराबर होता है। अब इसमें पावर फाइंड करनी है बल्ब की, तो P * VI आप लगा दो, 6 × 2 आ गया 12 वाट। इसमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी 200 पर किलोवाट, फाइंड द बिल इज द बल्ब यूज्ड फॉर 50 आवर्स। तो यार देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर को बोलते हैं, पावर नहीं वर्क डन को बोलते हैं, तो ये आपने फॉर्मूला लगा दिया आराम से बढ़िया सा, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम किया, ये किलोवाट में आपका आंसर आ जाएगा, किलोवाट आवर में, और बिल कितना 200 रुपये लग रहा है, तो इंटू किलोवाट आवर को डिवाइड करके ये इंटू कर दो, तो आ गया 120 आपका। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब दबा देना, उसे तोड़ देना फोड़ देना कुछ भी करना, वो बटन दबा देना। यहीं पे हम आपका लेक्चर ये समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तो तब तक के लिए गुड बाय।